तब तो हाथ पे हाथ रख के बैठने में कुछ फायदा नहीं है। हम जाते हैं देखने। अम्मा देखिए, जया का फोन होगा। हाँ देखते हैं। हेलो, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है। जो पैसा अजीत को मिलने वाला था वो हमें दे दो। आपकी बेटी को बाइज्जत घर के बाहर छोड़ देंगे, समझी नीला देवी जी? चंदा देखो, पहले तुम इस फाइल पे साइन करो, और जब तक तुम साइन नहीं करोगी तो हम कैसे वकील को अपॉइंट करेंगे, तुम्हें कैसे छुड़ाएंगे। ये लो, अब जल्दी से साइन कर दो। बताइए कहाँ साइन करे? क्या यहाँ करो। माधव बेटा, ये फाइल हमको दो, हम साइन करवाते हैं। तुम जाओ इंस्पेक्टर साहब से जाके बात करो कि चंदा की जमानत की अर्जी तो दे दिए हैं, उसके कितने देर बाद हम इसको घर ले जा सकते हैं। कह के बहुत टाइम हो गया बेटा। जी। चंदा, हमको तुमको यहाँ से छुड़ाना इसलिए भी जरूरी है काहे कि हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, इसलिए उसके खातिर हम तुम्हारे हर कदम पे साथ देंगे। काहे कि हम तुमको इस तरह से सलाखों के पीछे नहीं देख सकते। चंदा, तुम चाहती थी कि माधव तुम्हारे पास आके बोले, वो तो बोल दिए, अब तो साइन करोगी ना? चंदा जल्दी करो, अगर कोर्ट बंद हो जाएगा ना तो जमानत नहीं मिलेगी। मछली जाल में फंस गई, अब तो हम इसकी ऐसी चुइयां छोड़ाएंगे कि यहाँ से निकलते के साथ ही चंदा की रिहाई माधव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। जाने कितना पापड़ बेलना पड़ा इस दिन देखने के लिए। ठीक है चंदा, अब हम चलते हैं, ताकि कोर्ट बंद हो जाएगा। माधव जी, एक खुशखबरी है। हत्या के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया था उस पर चंदा के उंगलियों के निशान नहीं मिले। क्या सच? ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। इससे एक बात तो साफ है कि चंदा ने मर्डर नहीं किया है और उसे अब आसानी से जमानत भी मिल जाएगी। और इंस्पेक्टर साहब, अगर चंदा ने मर्डर नहीं किया तो फिर किसने किया? उसकी छानबीन अभी चल रही है। हम जल्द ही सच का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि चंदा ने हत्या नहीं की है। कातिल का जैसे कुछ पता चले प्लीज हमें अवगत कराइएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, हम चलते हैं। चंदा को छोड़ दो। देख लो, अच्छे से देख लो, और श्वेता को भी दिखा दो। दीजिए ना पापा जी। बेटा देखो देखो, इसीलिए तो हमको नीला देवी कहा जाता है। हार नाम का शब्द हमरे डिक्शनरी में नहीं। कहे कि जो हम चाहते हैं ना वो हम पाके रहते हैं। आज ई तलाक का पेपर हम हासिल किए, कल ई पूरी जायदाद हमारी मुट्ठी में होगी। और वैसे भी तलाक के पेपर पे चंदा और माधव दोनों का साइन। अब उन दोनों को अलग होने का भी समय आ ही गया है। आज की डेट में इससे बड़ी न्यूज तो कोई हो ही नहीं सकती। वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया आज। कमाल तो तब होगा बलदेव जब ई पेपर के बलबूते पर हम चंदा को ई घर से बाहर का रास्ता दिखाएगा। वाओ आंटी जी, आपने तो कमाल कर दिया। दोनों अलग हो गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इसे कहते प्लान। सही कह रही हो तुम, ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है और वक्त आने पर इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे दीदी, ये सही वक्त आएगा कब?
मेरा मतलब है श्वेता और माधव की शादी कब होगी? बहुत जल्दी। काहे कि श्वेता और माधव के ब्याह के लिए हम कुछ अलग ही प्लान किए हैं। आप 1 मिनट, आप लोग बात कीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक है दीदी। बेटा, दीदी अभी तुम्हारी शादी के बारे में बहुत बड़ी बातें करके गई है, लेकिन पता नहीं उनके दिल के भीतर इस वक्त चल क्या रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसी शंका लग रही है कि वो ऐन मौके पे कहीं अपनी बात से बदल ना जाए। पापा, आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए मैं तैयार हूं। आंटी जी अगर डाल है तो मैं भी बात हूं। और आजकल जो आंटी का व्यवहार है ना मेरे प्रति, उससे तो साफ पता चलता है कि मैं भी आंटी जी की कोई खास नहीं हूँ। और आंटी जी तो इतनी स्वार्थी हैं, बिना काम के तो वो किसी को मुंह भी नहीं लगाती। उनका खास वही है जो उनके हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन आंटी जी को पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जाने दो बेटा, वो बड़ी हैं और इस वजह से भी अगर वो नाराज हैं तो उन्हें इग्नोर करो। इग्नोर करूं? हाँ, कैसे इग्नोर करूं पापा? उनके एक बुलावे पे मैं अपना सब कुछ छोड़ के, अपना करियर, अपने दोस्त, अपने लाइफस्टाइल सब कुछ बदल के मैं यहाँ पर आई। और मेरी एक गलती की वजह से उन्होंने मुझे अलग कर दिया, साइड कर दिया। कोई ऐसा करता है क्या? यही दुनिया है बेटा। तुम्हारी लाख अच्छाई एक तरफ और एक छोटी सी गलती एक तरफ। मानती हूँ, लेकिन मैं किसी ऑफिस में जॉब नहीं करती जो एक गलती की वजह से मुझे निकाल कर बाहर किया जाए। पर कोई बात नहीं, मैंने भी सारी तैयारी कर ली है। वक्त आने पर बता दूंगी कि मैं भी श्वेता हूँ। श्वेता अम्मा, हमरा के माफ कर दी। हमारे वजह से आपके बहुत दुख झेले के पड़ल ला। लेकिन अम्मा, हम सच कहते कि वो हमरा के फंसावले है। हम कुछ न गईले अम्मा, सच्ची। हम जानत है हमार बच्चिया, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकतू। माता रानी का कृपा कि इतना कठिन परिस्थिति में भी तू सही सलामत छूट के घर आ गई। लो माता रानी की कृपा से शामू आ गई ने, नहीं तो का हो पता नहीं। सामू भैया, हम आपके ये एहसान जिंदगी भर ना भुला सकत है। अरे चंदा, ई का बोलत हो? ई तो हमार फर्ज रहल है। एक बात याद रखा चंदा, हमरे जीते जी तोरा पे कोनो आँच ना आई, चाहे हमारे जनवे कहे ना चल जाए। सामू भैया, अभी सब का बोलत है, जान जाए आपके दुश्मन के। हम तो हर दिन माता रानी से प्रार्थना करते हैं आपकी लंबी उम्र खातिर। भगवान के शुक्र है कि हमरा के तोहर जैसन बहन मिलनी, लेकिन माधव भैया ए लायक नहीं है कि उनका के तोहर जैसन जीवन साथी मिले। सामू भैया, प्लीज आप ऐसा मत बोली ना। माधव बाबू जैसन भी हवन तो हमार पति हवन, और आप तो जानत है ना, हम उनका के माता रानी से बचपन से मांग ले हैं अपन पति के रूप में। कितना बरस बाद माता रानी हमार पुकार सुन ली और माता बाबू के हमरा के अपन पति के रूप में दे ली। श्यामू भैया, हम अपन आपके बहुत भाग्यशाली समझाते जे माता बाबू हमरा के पति के रूप में मिलल हवन। चंदा, का तोके एक पत्नी के सुख मिल पावा था? नहीं ना, तू माधव भैया के पत्नी हो, लक्ष्मी निवास के बहू, लेकिन एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जिए के पड़त था तोके ओ घरे में। श्यामू भैया, हम ये बात आपसे कितना बार कह चुकल है कि जौन कुछ भी होता है वो माता बाबू के कोनो गलती नहीं के, उनका के तो कुछ यादो नहीं के। वो एक्सीडेंट होए के बाद उनका के ये याद तक नहीं के कि हम उनका पत्नी है, हमने के शादी भइला। इसे आप उनका पे इल्जाम कैसे लगा सकते? अगर उनका याददाश्त सही सलामत होता ना तो हमरा संगे ये सब कुछ ना होके दे।
अच्छा बस करम। आज ये बात करे के समय नहीं खे। आज हमार चंदा छूट के घरे आ गई नी, इसे बड़ खुशी और कोनो नहीं खे। सॉरी चंदा, अगर हमार मुंह से कोनो ऐसन वैसन बात निकल गई हो। लेकिन सैमू भैया, आपके माफी मांगने की कोनो जरूरत नहीं है, बल्कि आप हमरा के माफ कर दी। हम आपसे ऊंची आवाज में बात कही नहीं, हम आपकी चिंता को समझ सकते हैं। बस अब हो गई बात। देखा, हम तो लोगों खातिर खीर बना के ले आई है। चला बेटा, अब खीर खा। जल्दी चला लोगन। अरे खीर लावा दादी, लावा, हम खाए। इतना जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? अरे कभी कदार बच्चों का भी ध्यान रख लिया कीजिए। हमको सबका ध्यान रखना आता है। सीधे सीधे बोलो, बात क्या है? और आज हमारा रास्ता में काहे आके खड़ा हो गई हो तुम? हाँ, अब तो आप ही बोलबे कीजिएगा कि हमरा रास्ता रोक के काहे खड़ी हो। काहे कि अब चंदा जो जेल से बाहर आ गई, जब चंदा जेल में थी तो कैसे फड़फड़ा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे हमरे सामने। देखो नीला, तुम ही कुछ कर सकती हो, कुछ करो नीला, चंदा को जेल से बाहर निकालो। और अब जब वो जेल से बाहर आ गई है तो कौन नीला, काहे की नीला? अगर दूसर हमरी तारीफ में कह देते तो का बिगड़ जाता आप, लेकिन आपकी तो आदत है जिंदगी भर कोसते रहने की, कटघरा में खड़ा करके। इसमें भी तुम्हारी कोई भलाई होगी, इसीलिए तुमने चंदा को छुड़ाया है। उस मासूम लड़की को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। अरे जो आपके दिमाग में हमरे प्रति गलतफहमी बैठ गया है ना, तो क्या कहते हैं कि खाली हम अपने प्रति सोचते हैं, स्वार्थी हैं। अरे जाइए, हम अगर अपनी जान भी निकाल करके आपको और आपके परिवार वालों को दे देंगे ना, तो भी इस जन्म में हम पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हारी जैसे औरत का इस जन्म तो क्या, किसी जन्म में विश्वास नहीं कर सकते हैं। बस अब अगर एक शब्द भी आगे बोला ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, जया कहीं मिल नहीं रही, सब तरफ खोजे, नहीं पता कहाँ चली गई। उसको फोन किए? मम्मी, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है? एक काम करो, तुम उसकी सहेलियों से पूछो, हम भी देखते हैं। हमारी बच्ची न जाने कहाँ होगी, हम ही देखते हैं। क्या हुआ कार्तिक, तुम इतना परेशान काहे लग रहे हो? जया कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या हो गया। पूरा घर छान मारे, कहीं नहीं मिल रही है। जया को भी कॉल किए, उसके दोस्तों को भी कॉल किए, कुछ पता नहीं चल रहा। हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है भाभी। आखिर जया गई कहाँ? तुमने जया के सारे दोस्तों को फोन करके पूछा कि नहीं? भाभी, सबका फोन ट्राई कर लिया, एक का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। पता नहीं जया के दिमाग को क्या हो गया है, क्यों ऐसे कर रही है। अब तो चंदा भाभी भी जेल से छूट के आ गई है। कहा तुमने? चंदा जेल से बाहर आ गई है? हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है कि चंदा जेल से बाहर आ गई है। अब लेकिन ये हुआ कैसे? हमरा मतलब है, पुलिस ने तो खुद बोला था कि जब अजीत की हत्या हुई थी तो वहाँ चंदा के अलावा और कोई नहीं था। भाभी, कहानी तो हमको भी फुल फिल्मी लग रही है। और पता है भाभी, उस वेपन पे तो चंदा भाभी का फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला था। तो ये तो अच्छा हुआ ना, और मिलता भी कैसे? चंदा ऐसा थोड़ी कर सकती है। लेकिन मर्डर तो हुआ है भाभी। अब मर्डर हुआ है तो इसका मतलब कातिल अभी भी कहीं छिपा हुआ है। हाँ, ये बात तो सोचने वाला है, वो कहीं तो छुपा हुआ है। और इसी डर से जया जाकर कहीं छिप गई हो। कार्तिक, अभी तक तुम ही हो। हम तुमको जया को ढूंढने बोले थे ना, और तुम लोग यहाँ फिल्मी बातें कर रहे हो। जाओ, जाके जया को ढूंढो। काजल, तुम भी जरा देखो। जी अम्मा जी। जा रहे मम्मी। कहाँ चली गई लड़की? इसका फोन नॉट रीचेबल कैसे आ रहा है?
बेटा, जितना सोचे के रहल सोच ले लू। अब दिमाग पे ज्यादा जोर डालने से कुछ होके वाला नहीं खे। चंदा बेटा, जवन भी भयल ओके खराब सपना समझ के भुलाई में ही भलाई बा। चला खाना खा ला। ना अम्मा, हमरा के भूख नहीं खे। ऐसे कैसे भूख नहीं खे? जब से आयल हो कुछ ना खैले हो। बेटा, तोहार मन दुखी हो हम समझत है, लेकिन एकर मतलब ई ना कि तू खाना पीना छोड़ दा। अब सारी चिंता छोड़ दा, तू अपन घर आ गई हो। लेकिन अम्मा, माता बाबू हमरा से अभी हद तक नाराज है। अब हम बहुत पछताते हैं अम्मा। माता बाबू से हमरा के कुछ न छुपाए के चाहत रहला। हमरा के उनका के सब कुछ बता देवे के चाहत रहला। हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई अम्मा। तू कौनो गलती ना कैलू। तू जवन कैलू अपन घर परिवार खानदान के इज्जत और नाम खातिर कैलू है। माधव की समझे के चाहिए, वो दूध पीता बच्चा नहीं खे। माधव बेवजह तोहरा पे गुस्सा होता हुआ। माता बाबू हमरा से ये बात के खातिर नाराज ना हुए कि हम उनका के कुछ ना बताऊले, बल्कि उनका के ई लागत कि हम उनका पे विश्वास ना करें सच बतावे खातिर। चंदा, प्रणाम बुआ जी। खुश रहा बेटा। कैसे हो बेटा? तू लोगन बतियावा, हम चाय पानी लेके आवत है। चंदा, हम सब सुन चुकल हैं। तू सही हो चंदा, लेकिन तोहरा के फिर भी माधव भैया के सब कुछ बताए देवे के चाहत रहल। हमरा के विश्वास है कि वो जरूर बात के समझतन। अगर ऐसन हो गई होता तो आज बात इतना आगे ना बढ़ले होकत। पता है चंदा, हमरा के जब से पता चलल ना तो छूट गई हो, हम भाग के आ गए तोहरा से मिले खातिर। माता रानी की बहुत कृपा है कि तू एकदम ठीक हो। अब तू कोनो प्रकार के चिंता मत करिया, सब ठीक हो जाए। हाँ दीदी, वो तो हाँ, लेकिन माधव बाबू वो कैसे हवन? वो ठीक था हवन ना? तू उनका चिंता मत करा, माधव भैया एकदम ठीक हवन। लेकिन एगो प्रॉब्लम आई गई है घरे में। प्रॉब्लम? कैसन प्रॉब्लम दीदी? जया घरे से लापता है। जया लापता कैसे दीदी? ये सब कैसे हो गई? पता नहीं चंदा, जया कहाँ चल गई लू। चारों ओर उनका ढूंढाई चला था। अगर माता रानी की कृपा रही तो जया जल्दी से मिल जाए यहाँ। हम तोके खातिर बहुत खुश है कि तू एकदम निर्दोष हो। लेकिन चंदा, अजीत के मारे वाला जे भी है, ओके अच्छे से मालूम रहल कि तू ओह रात अजीत से मिले जात हो। वो जे भी है हमनी के बीच के है। खैर, आज नहीं तो कल पता चल जाई। हाँ दीदी, आप सही कहते, लेकिन दीदी हमरा के तो ये बातें समझ में नहीं क्या आवता कि अजीत के कोनो भी काहे मारी। कार्तिक, तुमने जया की सहेलियों से बात किया? हो सकता है पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में वो अपनी सहेली के यहाँ रुकी हो सकता है जया अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए गई हो। सासाराम कॉलेज के बच्चे बारिश के सीजन में धुआं कुंड जाते हैं वाटरफॉल देखने के लिए। हो सकता है जया वहीं गई हो अपने फ्रेंड्स के साथ। नहीं नहीं, हमको नहीं ऐसा लगता है। काहे कि अगर वो जाती ना तो हमको जरूरी बता के जाती। बात कुछ और ही लग रहा है। हम लोग को ये बात को ना बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। हमको लगता है ना माधव बेटा, पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। कुछ फायदा नहीं अम्मा, 24 घंटे से पहले पुलिस भी कंप्लेन नहीं लिखेगी। अच्छा यही होगा, हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। हम एक काम करते, हम सब अलग अलग जगह जाकर जया की फोटो दिखाकर पूछते हैं। अरे क्या दिखाएंगे और क्या कहेंगे? इसलिए अंधेरे में तीर चलाना बंद करो तुम। अंधेरे में तीर चलाने की बात नहीं करी हो आंटी जी, मतलब रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जया की फोटो दिखाकर लोगों से पूछते हैं, क्या पता किसी ने देखा हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का?
तुम कहना क्या चाह रही? हमारी बेटी जया किसी के साथ भाग गई है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जया खुद भाग गई हो। क्या पता किसी ने उसका माइंड वॉश किया हो, या फिर कोई दबाव हो उस पर, या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो। किडनैप? किडनैप? हाँ आंटी जी, सबको पता है कि जया कितने बड़े खानदान की बेटी है, कितनी संपत्ति, कितना कुछ है उसके पास। पैसे की लालच में हाथ पे हाथ धरे रहने से कोई फायदा नहीं है। हम जाते हैं देखने। अम्मा देखिए, जया का फोन होगा। हाँ देखते हैं। हेलो, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है। जो पैसा अजीत को मिलने वाला था वो हमें दे दो। आपकी बेटी को बाइज्जत घर के बाहर छोड़ देंगे, समझी नीला देवी जी?